हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी। आई होप पार्टनरशिप चैप्टर सभी का अच्छे से चल रहा होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर रिमेनिंग टॉपिक्स। देखो जी, हमने देखा, सबसे पहले से रिवाइज करते हैं कि हमने सीखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। हमने ये बातें समझी, बट क्या हुआ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो एडजस्टमेंट्स थी अब उनको वन बाय वन हम सीख रहे हैं। सो अब हमने दो चार सीख चुके हैं, हम दो तीन बातें सीख चुके हैं। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे आज, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे आज, और एक नए कंसेप्ट की भी बात आज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जब भी लगाना है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगाना है। ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्योंकि क्वेश्चन में अगर दोनों कैपिटल हमें दिए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, तो क्या करना है हमें फाइंड आउट करनी है ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल पर ही लगाना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा जी, अब एक केस तो हमारा ये होता है कि सिंपली दोनों हमें दी हुई हैं तो हमें किस पर लगाना है, तब हम लगा देंगे ओपनिंग कैपिटल पर। बट अगर ऐसा हुआ कि हमें इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तो कैसे पहुंचना है ओपनिंग कैपिटल तक, ये बात करेंगे। सो देखो जी, एक बहुत बड़ा फॉर्मूला आता है हमारा जो हम नहीं सीखेंगे क्योंकि हम सीखेंगे कंसेप्ट क्या है उसके पीछे। तो देखो जी, बैलेंस शीट हमने पढ़ी थी, इतनी बात सभी को याद है। बैलेंस शीट जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था लायबिलिटी साइड में हमने कैपिटल लिखना होता था, याद है इतनी बात सभी को। लायबिलिटी साइड में जब कैपिटल एंटर करते थे उसमें ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, इतनी बात सभी को याद है, ठीक है जी। उसके बाद डिडक्ट कर देते थे ड्रॉइंग्स, ठीक है जी। अगर लॉस हुआ, इफ लॉस, तो डिडक्ट कर देते थे नेट लॉस, इतनी बात भी क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता था तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी डिडक्ट कर देते थे, ये बात भी क्लियर है। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था वो ऐड कर देते, इतनी बात भी क्लियर है। बट तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं क्योंकि हमें तो फाइंड आउट ही करना है, ये बात क्लियर है। सो ये कोई फॉर्मूला था, बेसिकली ये कोई फॉर्मूला नहीं था, ये हमारे कंसेप्ट्स थे कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करो क्योंकि ओनर की प्रॉफिट है, बैलेंस शीट में ऐड करनी है जाकर, एंड ड्रॉइंग्स को डिडक्ट कर दो, जो भी ड्रॉइंग्स ओनर ने करी उसकी कैपिटल में से डिडक्ट कर दी जाएंगी। सो यही फॉर्मूला है, यानी कि ये जो आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल से हम स्टार्ट करते थे और जो हमारा एंड रिजल्ट निकल कर आ जाता था यहाँ पर, दैट वाज योर क्लोजिंग कैपिटल, दैट वाज योर क्लोजिंग कैपिटल। सो यही आपकी सिंपल सी स्टोरी है यहाँ तक पहुँचने की। अगर आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है क्या, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तो उस फॉर्मूले को रिवर्स कर दो। ये जो कहानी हमने सीखी, अगर आप इसको रिटन में लिखो तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली इसको आप अगर रिटन में लिखते हो तो ये हमारा बनता है दैट ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब इस बात में कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को। सो अगर हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल हमें प्रोवाइडेड है, तो क्या हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। क्या ये फॉर्मूला कोई रटने की चीज़ है, ये बैलेंस शीट से बना हुआ फॉर्मूला सिंपल सा है। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दी गई, नहीं दी गई, और हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, तो क्या ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना मुश्किल है? नहीं। दूसरा फॉर्मूला भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इसी में वैल्यू पुट कर जो भी इसमें वैल्यू नहीं होगी वो निकल सकती है, फॉर श्योर, ये बात क्लियर है। तो इतना काम हम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं मैम। चलो जी, सो वापस आते हैं हमारे केसेस पर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फर्स्ट केस क्या बनता है कि सिंपली जाकर ओपनिंग कैपिटल से निकाल दो। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई तो क्लोजिंग कैपिटल दी गई होगी, सो क्लोजिंग कैपिटल से अपनी कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल तक लेकर आ जाओ, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। या फिर ऐसा हो सकता है, इफ एनी इंफॉर्मेशन
If any information is given regarding the proportion of time, then interest on capital is calculated according to the proportion. अब अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रोपोर्शन प्रोवाइड की गई है तो उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो. अब प्रोपोर्शन का क्या मतलब है देखेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमें बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 4 months इज एट द रेट 10%. ठीक है जी, इतनी बात हमें क्लियर है. आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर दैट ड्रॉइंग्स, उसके बाद ड्रॉइंग्स हो गई. ड्रॉइंग्स फॉर मान लो 2000 की ड्रॉइंग्स हो. ठीक है जी, ये थी हमारी अप्रैल 1 की बात. अप्रैल 1, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो अगस्त में ड्रॉइंग्स हो गई. सो अब अगस्त में ड्राइंग्स होने का क्या मतलब है, कैपिटल हमारी थी 20,000, कैपिटल हमारी 20,000 थी, तो हमने क्या करना है 20,000 इंटू 10/100 फॉर 4 मंथ्स. ये वैल्यू फॉर 4 मंथ्स निकाली जाएगी. एंड देन जब अगर हमारी अगस्त में ड्राइंग्स हो गई तब क्या करोगे, 2000 डिडक्ट करके 18,000 बना देंगे कैपिटल को. दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल. तो 10% हमारी यहाँ पर निकल जाएगी. ठीक है जी, इनटू हमारा हो जाएगा रिमेनिंग मंथ्स हमारे बचते हैं, दैट आर योर 8 मंथ्स. 8/12, दिस इज योर 12. सो ये हमारा बन जाता है 12 एंड ये हमारा बन जाता है 12. सो यहाँ पर हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ जाएगा. जो फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा होगा फॉर द कंप्लीट ईयर वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. कोई भी डाउट नहीं है इस बात में. दिस इज योर 3 एंड ये हमारा पॉइंट्स में आएगा तो कैलकुलेट कर सकते हो आप सभी. सो ये हमारा फाइनली निकल कर आ जाएगा. कोई भी डाउट नहीं है इस बात में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या कंसेप्ट है. 3 केस हो सकते हैं, या तो हमें सिंपली प्रोवाइडेड होगी, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तो ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है. एंड अगर हमें प्रोपोर्शंस प्रोवाइड किए गए हैं कि बीच में ऐसी ऐसी बातें हुई, बीच में ड्रॉइंग्स विड्रॉ हो गई, तो कैपिटल में से ड्रॉइंग्स डिडक्ट करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. या फिर प्रोपोर्शन दिया गया है कि 4 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना था, इतने परसेंटेज था, एंड रिमेनिंग मंथ्स के लिए इतने परसेंटेज था, तो वहां तक भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट हमारा इतना ही था, इजी था. आई होप सभी को समझ आया होगा. नेक्स्ट जो हमें कंसेप्ट करना है दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन, अब देखो जी इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या बातें हैं. दैट इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन देखो 2 तरीके के हो सकते हैं. या तो फर्म ने पार्टनर से लोन लिया होगा या फिर पार्टनर्स ने फर्म से लोन लिया होगा. इतनी बात क्लियर है. या तो पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप फर्म से लोन उठाया होगा या फिर पार्टनरशिप को दिया होगा. अच्छा जी, अगर पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन मतलब कि फ्रॉम पार्टनर्स अगर लोन लिया गया है द्वारा किसके, हमारी पार्टनरशिप फर्म के, तब हम क्या करेंगे, तब अगर हमें पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड है कि इतना इतना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है. देखो जी 2 केसेस हो सकते हैं. या तो हमें प्रोवाइडेड होगा, प्रोवाइडेड एंड डीड. अगर हमें डीड में प्रोवाइडेड है कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो वी विल गो अकॉर्डिंग टू दैट. इफ नॉट प्रोवाइडेड then interest on loan will be calculated at the rate 6%. अब ऐसा क्यों मैम, पार्टनरशिप डीड में जब हमने देखा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो सारे प्रोविजंस कैंसिल हो जाते हैं, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर लोन पर क्यों, क्योंकि लोन एक चार्ज है, लोन एक उधार है. जहां पर भी उधार आ जाता है वहां पर टाइमली पेमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और कंपल्शन भी बन जाता है. तो जहां पर लोन आया, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड है कि इतने परसेंटेज का हमें देना है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. अगर हमें प्रोवाइडेड नहीं है तो जल्दी से 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर हम फाइंड आउट कर देंगे. इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन के सिंपल से कंसेप्ट आज हमें क्लियर हो गए. अब जो हमें नए कंसेप्ट की बात करनी है दैट इज योर इन केस ऑफ लॉस इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब मुझे एक बात बता देना इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मोटिव क्या था.
P&L अकाउंट बनाने, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का एक और एक मोटिव था, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स का जो हिस्सा था वो उन तक पहुंचाना हमारा मोटिव था। बट अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का रीजन क्या है? अगर आपको लॉस वाला क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे? जब प्रॉफिट नहीं है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का तो मतलब ही नहीं है। अगर लॉस हो जाता है कंपनी को तो यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कहानी खत्म होती है, वहां पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने नहीं बनाना। अब देखो जी, पार्टनर्स विल नीदर बी अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर सैलरी। ना तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा ना कोई सैलरी मिलने वाली, क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कहाँ से लॉस, कहाँ से सैलरी और कहाँ से कोई और बातें। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर लॉस होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। ये आज सस्पेंस नया खुला है कि अगर लॉस होता है तो क्या करना है। आई थिंक कि फर्स्ट लेक्चर के टाइम पर ही जब भी हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा तो तभी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए था। आई होप आज उसका आंसर आ गया होगा। बट अगर रियलिटी में बात करें तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, वो है प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। वैसे बेसिकली अब हमें जो करना है वो ये है कि P&L अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट लॉस। अब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अब जो पार्टनर्स प्रॉफिट एंजॉय करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, अब उनको हम कहेंगे आपने एग्रीमेंट में क्या कहा था, अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वी आर एग्री, हम तो तैयार है प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब लो जी लॉस हो गया तो अब लॉस को डिवाइड कर लो एंड लॉस के लिए बनाया जाएगा अकाउंट, दैट इज योर P&L अकाउंट। क्वेश्चन के साथ समझेंगे कैसे बात करते हैं। दैट A and B आर पार्टनर्स इन द फर्म, A and B पार्टनर्स है फर्म में एंड देयर कैपिटल वर 3 लाख 2 लाख एंड 2 लाख। A ग्रांटेड अ लोन 50,000 का बीच में लोन भी आया। B हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस ऑन अ मंथली रेंट, रेंट भी आ गया 10,000 का। द पार्टनर्स डीड प्रोवाइड्स दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स डीड में बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है एंड B इज टू बी अलाउड एज द एनुअल सैलरी ऑफ 1 लाख। अभी क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पे कट लगा दो। अगर लॉस होता है, अभी तो लॉस की बात ही नहीं हुई। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 28,500, तो लॉस आते ही क्या होगा, लॉस पड़ते ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पे कट लगा दो, क्योंकि ना तो पार्टनर को सैलरी मिलेगी ना तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है। सिंपली जो बातें हैं बाकी उनको कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी हम एंटर नहीं कर सकते। ओनली एक तो लोन, दुनिया की सबसे कंपलसरी चीज़, बैंक को अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो वो लोन आपको किसी ना किसी दिन वापस करना ही पड़ेगा। आप कभी भी किसी का पैसा नहीं रख सकते, तो लोन हर जगह आएगा, लोन को हम कहीं भी कट नहीं कर सकते। ठीक है जी। सबसे पहले तो लोन वापस करेंगे। हाँ, लोन जो है हमारा 50,000 का, 50,000 के लोन पर हम वापस करेंगे लोन कितने परसेंट पे, अभी बता दो जल्दी से, अभी समझाए, परसेंटेज मेंशन हमें नहीं बताई, कितने परसेंट पे लगाओगे, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन लगाया जाएगा। और अगर 1 अक्टूबर को है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का हमारा निकल कर आ जाएगा। कितना, 1500 निकल कर आ जाएगा। देखते हैं, देखो जी हमारे 50,000 थे, सो 50,000 इंटू हमारा 6/12 इंटू 6% का ये हमारा लोन है, दिस इज 2 एंड ये हमारा हो जाता है एंड दिस इज योर, this becomes 3,000 upon 2, दिस इज योर 1500 हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम दो चीज़ें सिर्फ शो करेंगे, दैट आर योर, मार्क कर लेते हैं सिंपल नेक्स्ट पेन से। दैट हमें क्या क्या शो करना है, एक तो रेंट, किसी का रेंट हम नहीं रोक सकते, और एक है हमारा लोन। लोन हमारा निकल कर आ चुका है कितना, 1500, एक हम 1500 शो करेंगे। दूसरी बात हम शो करेंगे रेंट, जो कि है हमारा 10,000 फॉर अ मंथ, तो पूरे साल का कितना निकल कर आ जाएगा, 1,20,000। कोई भी डाउट नहीं है हमें। चलो जी, अब क्या हुआ, P&L अकाउंट, अब हमें लॉस हो चुका है तो लॉस डेबिट साइड पर जाएगा। सो लॉस को ले आओ सबसे पहले डेबिट साइड पर, एंड देन रेंट पे हमें पे करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। देन
इंटरेस्ट ऑन एज लोन भी हमें पे करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। सो बाकी ये बातें हमारा 150 निकल कर आ जाएगा जो कि हमारा टोटल लॉस है और वो हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोनों पार्टनर्स के इक्वल रेशियो में। क्यों इक्वल रेशियो में किया? क्योंकि हमें कोई भी रेशियो प्रोवाइडेड नहीं थी। आई होप कंसेप्ट जो आज हमने तीनों पढ़े बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी हैव लर्न टुडे। सभी को आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट आपको रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड इफ देयर इज अ लॉस इन द कंपनी, इफ देयर इज अ लॉस इन पार्टनरशिप फर्म, तब हमें क्या करना है, ये सारी बातें हमने आज सीखी। सो लास्टली लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप सभी को मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम, एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं PDF फॉर्मेट में नोट्स, एंड आपके लिए बनाए जाते हैं पीयर ग्रुप्स ताकि आप स्टडीज़ को एंजॉय कर सकें, एंड आपके लिए किए जाते हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस, एंड आपके लिए किए जाते हैं लाइव टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर, एंड आपके सभी फेवरेट टीचर्स आर हियर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, एंड आपका सिलेबस भी अपडेट कर दिया जाता है आपके लिए ताकि आप टेंशन फ्री रहें और आपको सिलेबस की अपडेटेशन मिलती रहे। सो लर्न करो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि हमारे थोड़े से ही कंसेप्ट बचे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के, सो उनकी वीडियोस भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।